कितने का लिया? हाँ भाई, कितने का लिया, ये है वो सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला जुमला जो हमें बकर ईद से पहले जगह जगह सुनने को मिलता है। ईद कुर्बान हम सबको एक अलग सरगर्मी से जोड़ देती है। कुर्बानी के जानवरों की खिदमत में सारा घर मशगूल हो जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि इससे मुल्की मईशत पर क्या असर होता है? मेरा नाम है तारिक मतीन और आज की अलग मेंट्री में आपको बताएंगे कि कैसे मुंतकिल होता है सरमाया शहरों से देहात की जानिब जब होती है कुर्बानी। ईद उल अजहा पर 200 से 300 अरब रुपए तक की रकम हर बरस शहरी इलाकों से देही इलाकों की जानिब मुंतकिल होती है। कुर्बानी की वजह से हर साल लाखों की तादाद में आरजी नौकरियां पैदा होती हैं। जानवरों को मंडियों और घरों में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से लेकर उन्हें चारे की फराहमी और कसाबों तक लाखों लोग इस मुआशी सरगर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। मुआशी आदादो शुमार आपके सामने रखें, इससे पहले बात करते हैं उस मुश्किल की जिसका सामना हम सब करते हैं, यानी जानवर की कीमत के लिए भाव ताव करना। आमतौर पर हमारे यहाँ दो तरीके हैं एक जानवर की कीमत तय करने के लिए। पहला बार्गेनिंग का तरीका, जिसमें जानवर की जिसामत, उसकी रंगत और अगर बात बकरे की हो तो उसके खस्सी और आंडू होने के हिसाब से पैसे होते हैं। इसमें बकरे के 2 दांत होना लाजमी है। 2 दांत का यह फॉर्मूला गाय और बैल पर भी लागू किया जाता है। बकरे के मामले में दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वजन के हिसाब से जानवर की कीमत तय करना। यह तरीका गाय या बैल पर आमतौर पर लागू नहीं किया जाता। गाय और बैल के मामले में हमारे दीन ने कुर्बानी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक आसानी भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदा कर दी है कि इसके 7 हिस्से हो जाते हैं, जिसके बायस ये जेब पर निस्बतन कम भारी पड़ता है। यही मामला ऊंट का भी है। अब आपको बताएं कुछ आदादो शुमार के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में ज़रात का हिस्सा 18.5% है, जिसमें से 60.5% हिस्सा लाइव स्टॉक का बनता है। 38.5% लोगों का रोजगार ज़रात से वाबस्ता है। आमतौर पर हमारी मईशत में लाइव स्टॉक की मजमूई मालियत 1300 अरब रुपए से 1500 अरब रुपए के दरमियान है। मुल्की बरामदात में लाइव स्टॉक का हिस्सा 3.1% है, जबकि इससे देही इलाकों में 80 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार वाबस्ता है। ये ज्यादातर वो इलाके हैं जो पसमानदा है और जहां मवेशियों को पालने के अलावा रोजगार की दीगर सहूलतें ना होने के बराबर हैं। इन इलाकों की बात की जाए तो इनमें भक्कर शामिल है, बहावलपुर शामिल है, डेरा गाजी खान शामिल है, सिंध में नवाबशाह और मीरपुर खास और बलूचिस्तान में सिब्बी इन इलाकों में खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ईद कुर्बान पर बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलाती ज़र में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि अमरीका और यूरोप समेत मशरिक़ वुस्ता में रहने वाले पाकिस्तानी अपनी कुर्बानी की रकूम पाकिस्तान भेजते हैं ताकि कुर्बानी का फायदा मुल्क के पसमानदा तबकात को पहुंचाया जा सके। इस मकसद के लिए वो ये रकूम अपने अजीजों और रिश्तेदारों के अलावा उन खैराती इदारों को भी देते हैं जो पाकिस्तान के जरूरतमंदों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाते हैं।
अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के मुताबिक हर बरस पाकिस्तान भर में उनका इदारा 2000 बड़े और 1500 छोटे जानवरों की कुर्बानी करता है। इस मकसद के लिए अतियात पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी और खैराती इदारे उन्हें मुहैया करते हैं ताकि वो गरीब लोगों को ईद के मौके पर गोश्त मुहैया कर सके। अल खिदमत की तरह एक और फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड्स भी है। मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान भर में गुज़श्ता 27 बरस से कुर्बानियां कर रही है। मुस्लिम हैंड्स का कहना है कि वो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में 2000 जानवरों की कुर्बानी देती है, जिससे 62,000 गरीब खानदान मुस्तफीद होते हैं। इसके साथ साथ अरब ममालिक और तुर्की के कई खैराती इदारे भी हैं जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर कुर्बानी करते हैं। इस कुर्बानी का फायदा पाकिस्तानी मईशत को होता है। इसके साथ साथ बड़े शहरों में सलानी वेलफेयर फाउंडेशन है, आलमगीर फाउंडेशन है और मुताद्दिद मकामी फलाही इदारे ऐसी कुर्बानी करते हैं जिसमें कुर्बानी करने वाला उसे मुस्तहिकीन में तकसीम करवा देता है। पाकिस्तान टैनरी एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 80 करोड़ डॉलर्स की चमड़े की मसनूआत बरामद करता है, जिनके लिए सबसे अहम जरिया कुर्बानी के जानवरों की खालें होती हैं। हमारी मसनूआत में इस्तेमाल होने वाले चमड़े की कुल जरूरियात का तकरीबन 40% कुर्बानी के 3 दिनों में पूरा हो जाता है। ईद कुर्बान पर जानवरों की सजावट, उनकी खुराक के लिए मुख्तलिफ तरह के चारे, ट्रांसपोर्ट, जानवरों के आर्जी मुहाफिज, फिर कुर्बानी के बाद छुरियां, टोके, उनको तेज करने वाले और बारबेक्यू का सामान बेचने वाले और रेस्टोरेंट्स का गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस तैयार करके देने का कारोबार, ये भी खूब चमक जाता है। बाज लोग अपनी बेएहतियाती और खुशखुराकी के बाइस अस्पतालों का कारोबार भी चमका देते हैं। कुव्वते खरीद की अगर बात की जाए तो इसके हवाले से पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 25 बड़ी मईशतों में होता है और यहां नामसाइद मुआशी हालात के बावजूद लोग कुर्बानी के लिए सरमाया खर्च करते हैं, जिसका असर मुल्की मईशत पर जरूर पड़ेगा और लाखों आर्जी रोजगार पैदा होने के साथ साथ देही इलाकों के किसानों तक रुकूम पहुंचेंगी, जिससे लाइव स्टॉक मार्केट तरक्की करेगी। याद रखिए कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक मुस्तहिकीन का, एक अपना और एक रिश्तेदारों का। जाते जाते आपसे 2 दरखास्तें और, गोश्त भी आपका है और सेहत भी आपकी। ख्याल रख के खाइएगा और कुछ भी कीजिएगा, मगर कुर्बानी के जानवरों की सड़क किनारे या दरमियान में पड़ी आलाइशों पर पत्थर मत मारिएगा।